हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर क्लासेस पर वेलकम बैक। तो प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन के अंदर हम बात करेंगे आपकी 20 से 2023 की फ़ीस रिफंड को लेकर। कब तक फ़ीस रिफंड होगी और फीस रिफंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और गलती कौन सी नहीं करनी है। और दूसरी बात करेंगे सेशन के अंदर, सेकेंड लिस्ट के आने के बाद में उसकी रिपोर्टिंग की सारी प्रक्रिया खत्म हो गई है, तो थर्ड लिस्ट कब आएगी और सेकेंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा। बहुत सारे विद्यार्थी इसको लेकर पूछ रहे हैं कि सर सेकेंड लिस्ट में कॉलेज मिली है, दूर मिल गई है, तो अपवर्ड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही अंत में इस सेशन के अंदर बात करेंगे 2024 के फॉर्म को लेकर। 2024 के फॉर्म कब शुरू होने वाले हैं, कब इसकी परीक्षा हो सकती है, इसको लेकर भी बात इस सेशन में करने वाले हैं। तो चलो शुरू करें आज के इस प्यारे सेशन को। चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएसटीसी की थर्ड लिस्ट को लेकर के और आपके अपवर्ड मूवमेंट को लेकर के। तो प्यारे साथियों, आपके देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर 27 तारीख लास्ट थी सेकेंड लिस्ट की जो प्रोसेस थी, रिपोर्टिंग की प्रोसेस थी, और फर्स्ट लिस्ट का जो अपवर्ड मूवमेंट आया था उसकी रिपोर्टिंग की प्रोसेस थी। ये आपके है वो विद्यार्थियों के लिए 27 तारीख को पूरी हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा उठता है, क्या सर जी सेकेंड लिस्ट में जिनको कॉलेज दूर मिल गई है, क्या उनका अपवर्ड मूवमेंट होगा? तो जी हाँ, उनका अपवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है। हर चरण के अंदर अपवर्ड मूवमेंट का प्रावधान है। फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज मिली, अपवर्ड होगा। सेकेंड लिस्ट में आपको कॉलेज मिली, अपवर्ड होगा, ठीक है। तो आपका सेकेंड लिस्ट में भी अपवर्ड है वो होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, तो अपवर्ड का ऑप्शन कब तक मिलेगा हमको? अभी तो 27 तारीख बाद में, कल 28 तारीख निकल गई, आज 29 तारीख हो गई है और अभी तक ऑफिशियल साइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है सेकेंड लिस्ट के अपवर्ड को लेकर और थर्ड लिस्ट को लेकर। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूँ सेकेंड लिस्ट का अपवर्ड का रिजल्ट, ठीक है। सेकेंड लिस्ट का जो अपवर्ड का रिजल्ट है और जो थर्ड लिस्ट है, ये दोनों साथ ही आएगी आपके, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आज आपके छुट्टी है, ठीक है, और कल आपके सैटरडे है और उसके बाद में मंडे तक आप समझ सकते हो कि आपको ज़रूर है वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा साइट पर सोमवार तक, ठीक है। अगले सप्ताह तक साइट पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सेकंड लिस्ट के विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट के लिए स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके थर्ड लिस्ट आने की संभावना है, समझ सकते हो कि अप्रैल के पहले सप्ताह के लास्ट तक, ठीक है, अप्रैल 8-7 तक आपकी थर्ड लिस्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है, ठीक है। तो ये थर्ड लिस्ट ज़रूर आती है। अब थर्ड लिस्ट आने के लिए बात ये है कि थर्ड लिस्ट तभी आएगी जब आपकी सीटें क्या रहेगी, 2% खाली रहेगी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा हुआ, ये आपको मैं सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। चलिए जी, हाँ, ये देखो आपकी ये लाइन लिखी हुई है कि सामान्य संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2023 में वरीयता प्राप्त अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 चरणों में की जानी प्रस्तावित है। वैसे 2 चरणों में होती है, लेकिन कुल सीट्स के 2% से अधिक सीट्स रिक्त रहने होने पर, ठीक है। अब देख लो भाई, पूरी सीटें हैं उसकी 2% से ज़्यादा सीटें खाली रह गई है। आपको पता है इतनी सीटें खाली आराम से रह जाती है, ठीक है। अब आप 26-25 हज़ार का 2% निकालोगे तो बहुत कम आंकड़ा ये निकलेगा, ठीक है। तो इतनी सीटें तो आराम से खाली रह जाती है और बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो एडमिशन ले नहीं पाते हैं, किन्हीं के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं, किन्हीं के डॉक्यूमेंट वजह से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से 2% सीटें खाली रह जाती है और थर्ड लिस्ट हर साल आती है, हर साल थर्ड लिस्ट आती है। तो आप समझ सकते हो कि इस साल भी आपके तृतीय काउंसलिंग द्वारा आवंटन किया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक चरण में अपवर्ड मूवमेंट द्वारा वरीयता अनुसार अभ्यर्थियों के संस्था का स्थानांतरण भी किया जाएगा। तो सेकेंड लिस्ट का भी अपवर्ड मूवमेंट होगा, थर्ड लिस्ट भी आएगी, लेकिन अब आपको वेट करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर है। या आपकी नंबर बहुत ज़्यादा कम है तो आप थर्ड लिस्ट का कोई मतलब नहीं वेट करना, 1-2 नंबर है आपका कम है कट ऑफ से, ठीक है, तो आप वेट कर सकते हो। हाँ, अब आप 2024 की तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नंबर कम आ गए आपके, आपको थर्ड लिस्ट का वेट नहीं कर रहे हो, कोई लेना देना नहीं थर्ड लिस्ट से आपका, और 2024 की तैयारी करनी है, एक बार और आपको हाथ आजमाना है, एक बार और आपको तैयारी करनी है, तो भाई इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। शानदार तैयारी हम करवा रहे हैं, सारी क्लासें लग रही है चॉइस की, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं चॉइस की नोटिफिकेशन को लेकर के और रिफंड को लेकर के बात करते हैं, ठीक है। चलो तो बात कर लेते हैं रिफंड को लेकर के। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये डाउट रहता है कि रिफंड आएगा कि नहीं आएगा। प्यारे साथियों, देखो रिफंड आता है, 2022 का रिफंड भी धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। सबका साथ तो नहीं आ रहा है, चरणों में आ रहा है, मतलब कुछ विद्यार्थियों का बहुत पहले आ गया, कुछ कब आया है, कुछ का बाद में आएगा, तो धीरे धीरे चरणों के अंदर है वो रिफंड जारी किया जा रहा है। तो भाई इस बार देखो आपके
जो पंजीयक विभाग है उसके पास में काम भी नहीं है 20 2024 का। अब उसके पास में सिर्फ और सिर्फ रिफंड का काम बचा है। तो आशा है कि वो जल्द ही आपके 2023 का रिफंड देगा। तो आप समझ सकते हो कि आपके जून जुलाई के अंदर रिफंड आने की संभावना है। आपके जून जुलाई के अंदर आपके 2023 का रिफंड है 100% आने की संभावना आपकी बनती है, क्योंकि अब है वो पंजीयक सेवा विभाग के पास 2024 का काम नहीं है, तो सिर्फ रिफंड ही जारी करना है। तो आपको रिफंड लेने के लिए करना क्या है, आपका खुद का बैंक में खाता होना चाहिए। ध्यान रखना, जो आपका प्री डिलीट में नाम है, आपके फॉर्म के अंदर नाम था, ठीक है, वो का वो आपके बैंक में नाम होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपके रिफंड का मॉड्यूल आएगा, रिफंड का फॉर्म आएगा, तो आपको है वो अपने बैंक का नाम और आईएफएससी सही भरना है, ताकि आपको टाइम पर पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। यदि ये चीज़ें गड़बड़ हो गई तो फिर आपका पैसा अटक भी सकता है, ठीक है। तो 2023 का रिफंड मुझे लगता है कि जून जुलाई तक आपके फॉर्म आने की संभावना है, और उसके बाद में आप समझ सकते हो कि अक्टूबर नवंबर तक आपकी धीरे धीरे रिफंड आएगा। आप समझ सकते हो पैसे बहुत लेट आते हैं, एक बार ले लेते हैं हमसे और पैसे वापस देने के टाइम बहुत लेट आते हैं, ठीक है। तो ये रिफंड की बात हो गई। आपकी रिफंड की टेंशन नहीं लेनी, आएगा ज़रूर आएगा, थोड़ा लेट आएगा, ठीक है। बस अब बात कर ले तो 2024 को लेकर के। तो प्यारे साथियों, आपको पता है इस बार वीमोयू आपके क्या करवा रहा है, प्री डिलीट करवा रहा है। तो सारी प्रक्रिया बहुत जल्द होने वाली है। किसी प्रकार का आपको पता है कि देरी यहाँ होने की संभावना ही नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के साथ ही आपके एग्जाम डेट जारी की जाएगी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यदि आप चॉइस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो अभी से लग जाओ। आपके पास टाइम बहुत कम है, एक टाइम टेबल बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ अच्छा सा, ठीक है, और बहुत शानदार तरीके की तैयारी में लग जाओ। ये हो गई आपकी 2024 की बात, ठीक है। और 2024 की तैयारी कर रहे हो तो मेरे नंबर पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। आपको सारी अपडेट वहाँ मिलती रहेगी 2024 की, और तैयारी तो हम आपको करवा ही रहे हैं, ठीक है जी। शाम के टाइम क्लासें होती है, उन क्लासों को भी ज्वाइन कीजिए सभी, और फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो अब कोई और का आपका और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये डाउट है मेरा। तो मैंने आपको बता दिया, थर्ड लिस्ट भी आती है जब 2% सीटें खाली रहती है। थर्ड लिस्ट आएगी, अपवर्ड का रिजल्ट भी साथ में आएगा, सेकंड लिस्ट का भी अपवर्ड होगा, रिफंड भी आएगा, लेकिन रिफंड आपको पता थोड़ा धीरे धीरे आता है। तो इस बार जरूर है वो जल्दी आने की संभावना रहेगी आपकी, क्योंकि पंजीयक शिक्षा विभाग के पास कोई और काम भी तो नहीं है अब, ठीक है। बीएसटीसी का यही काम था लास्ट आपके। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी सेशन के अंदर। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। और बाकी अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, अगली क्लास के अंदर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।